आज किस्सा उस दिन का जब पूज्य गुरु जी की हजूरी में हरिचंद पंच कल्याणी ने ऐसी चुटकीली बातें सुनाई कि जिसने पूज्य गुरु जी और साथ संगत को खूब हंसाया। नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और रूहानी जीवोद्धार यात्रा सच्ची व रूहानी बातें मेरे साईं की के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बात 8 नवंबर 1995 की है। उस दिन सुबह की मजलिस में पूज्य गुरु जी विराजमान हो गए। शब्दवाणी चल रही थी। सभी कविराजों ने अपनी मनपसंद के भजन बोले। शहंशाह जी अपने पावन दर्शनों व खुशियों से साथ संगत को निहाल करते रहे। इसके बाद पूज्य गुरु जी ने समस्त साथ संगत को जी आयानु कहते हुए आशीर्वाद दिया और आज्ञा देकर तेरावास में चले गए। जो साथ संगत अंदर तेरावास में मिलने के लिए आई, सभी को तेरावास में बुलाकर दर्शन दिए और उनकी प्रत्येक बात का तसल्ली बख्श उत्तर भी दिया। इसके बाद सभी को जाने की आज्ञा दे दी और वे सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए। उसी दिन शाम की मजलिस शाम 4 बजे शुरू हुई। भजन बोलने वाले कविराजों ने भजन बोलने शुरू किए। कुछ समय बाद हजूर पिताजी मजलिस में सुसज्जित स्टेज पर आकर विराजमान हो गए। साथ संगत ने शहंशाह जी के स्टेज पर विराजमान होने पर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का पवित्र नारा बोलकर स्वागत किया। इस पर पूज्य गुरु जी ने समस्त साथ संगत को अपना प्यार प्रदान करते हुए अपने पवित्र कर कमलों से आशीर्वाद दिया। शहंशाह जी जो सत्संग बाहर गांव शहरों में करके आए थे, उनके बारे में साथ संगत को बताने लगे। शहंशाह जी ने फरमाया, भाई, बाहर वाले सत्संगों में साथ संगत बहुत ज्यादा एकत्रित हुई। नामदान लेने वालों की भी बहुत बड़ी संख्या रही। बीबियों ने तो कनाते नाम देते समय जो लगाई गई थी वह भी फाड़ डाली। शहंशाह जी जींद शहर में जाकर रुके थे, फिर वहां की बात सुनाने लगे। जींद की साथ संगत ने सेवा समिति वालों को चाय पानी पिलाने के लिए रसगुल्लों की प्लेटें रखी। वहां पर बंदर बहुत अधिक थे। बंदर वह रसगुल्लों वाली प्लेटें उठा कर ले गए और उन्हें दिखा दिखा कर खाने लगे। सेवा समिति वाले उनके मुंह की तरफ देखते रहे और हंसते रहे। शहंशाह हजूर पिताजी के पवित्र मुखारबिंद से उपरोक्त बातें सुनकर साथ संगत बहुत खुश हुई। प्यारे मुर्शिद जी के 1 घंटा भर दर्शन करके साथ संगत निहाल हो गए। इसके बाद शहंशाह जी साथ संगत को जी आयानु कहकर स्टेज से उठे और जो ट्रैक्टर सतब्रह्मचारी भाई पिताजी के लिए लेकर आए थे उस पर विराजमान हो गए। पूज्य गुरु जी ने उस ट्रैक्टर को खूब दौड़ाया। संगत ट्रैक्टर के पीछे पीछे भागने लगी। फिर थोड़ी देर और ट्रैक्टर चलाने के बाद पूज्य गुरु जी तेरावास में चले गए। इस प्रकार पूज्य गुरु जी ने साथ संगत को बेअंत खुशियां बख्शी। नवंबर 1995 उस दिन सुबह की मजलिस 8:30 बजे शुरू हो गई। पूज्य गुरु जी के दर्शन के लिए साथ संगत बहुत बड़ी संख्या में आई हुई थी। शब्दवाणी चल रही थी। भजन बोलने वाले सेवादार अपनी अपनी बारी से अत्यंत प्रेम व श्रद्धा से अपने भजन बोल रहे थे। भजन मंडली ने अपने साजों की मधुर धुनों से सारे वातावरण को आकर्षक बना रखा था। 9 बजे शहंशाह जी तेरावास से आकर संगत के बीच लगी स्टेज पर विराजमान हो गए। बेपरवाह साईं मस्ताना जी के जन्म महीने की खुशी में भजन बोले जा रहे थे। हजूर पिताजी लगभग आधा घंटा साथ संगत को दर्शन देकर मजलिस समाप्त करके तेरावास में चले गए। उसके बाद मिलने आई साथ संगत भी पूज्य गुरु जी से तेरावास में मिली। उस दौरान अमेरिका से सत्संगी भी पूज्य गुरु जी से मिलने आए हुए थे। पूज्य गुरु जी ने सभी का हालचाल जाना और उनसे बातचीत की। इस दौरान अमेरिका से आए सत्संगी ने पूज्य गुरु जी को अमेरिका की साथ संगत की तरफ से नारा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा भेंट किया और उन्होंने अरदास की कि पूज्य गुरु जी अमेरिका में भी आकर सत्संग करो जी। इस पर पूज्य गुरु जी ने फरमाया, बेटा, जैसे जैसे प्यारे मुर्शिद कामिल शाह सतनाम जी का हुक्म होगा वैसे वैसे वहीं जाएंगे। उस दिन शाम की मजलिस शुरू होने के बाद पूज्य गुरु जी 4:30 बजे आकर साथ संगत में लगी स्टेज पर विराजमान हो गए। समस्त साथ संगत को अपने पवित्र कर कमलों से आशीर्वाद दिया। कविराज भाई भजन बोलते रहे और साथ संगत अपने प्यारे सदगुरु के नूरी दर्शनों का आनंद लेती रही। अंत में शहंशाह जी ने हरिचंद पंच कल्याणी को समय दिया। उसने शाह मस्ताना जी महाराज के समय की एक बात सुनाई। उसने बताया कि बेपरवाह साईं जी एक बार अमरपुरा धाम महमदपुर रोही जिला फतेहाबाद में सत्संग करने के लिए पधारे हुए थे। उन दिनों दूध की काफी कमी थी, इसलिए शहंशाह जी ने सब ब्रह्मचारियों को कहा कि एक बकरी दूध के लिए मोल मंगवा लो।
दूसरे दिन अचानक वहां गांव के किसी गरीब व्यक्ति की एक बकरी रात को चोरी हो गई। उन्होंने बकरी की बहुत तलाश की, परंतु उन्हें बकरी कहीं से भी न मिली। अंत में वे ये सोचकर दरबार अमरपुरा धाम में आए कि सच्चा सौदा वाले बाबा जी से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें बता देंगे कि बकरी कौन चोरी करके ले गया है, क्योंकि पूर्ण संत महात्मा अंतर्यामी होते हैं। अतः 4-5 आदमी इकट्ठे होकर मस्ताना जी के पास अमरपुरा धाम आ गए। उन्होंने दरबार में आकर बेपरवाह साईं जी के पास अपनी बकरी चोरी की बात सुनाई और चोर के बारे में बताने की अरदास की। इस पर साईं जी ने उस बात को छुपाते हुए फरमाया, अच्छा, यहाँ पर चोर रहते हैं। दादू साधु को संबोधित करते हुए बेपरवाह जी ने कहा, दादू ध्यान रखना, यहाँ कहीं अपनी बकरी भी चोरी न हो जाए, अर्थात बात को गोल कर गए। उस रात जब बेपरवाह साईं जी तेरावास में विराजमान थे तो बकरी बहुत ऊंची ऊंची आवाज में मिमियाने लगी। पूज्य गुरु जी तेरावास से बाहर आए और दादू को फरमाने लगे, दादू चोर आ गए हैं। बकरी बोलती है। दादू ने उत्तर दिया, नहीं साईं जी, चोर नहीं आए, यह ऐसे ही बोलती है। 2 घंटे गुजरने के बाद बकरी फिर से मिमियाने लगी। बकरी की आवाज सुनकर बेपरवाह जी फिर से तेरावास से बाहर आ गए और फरमाने लगे, दादू ऐसा लगता है बकरी को चुराने के लिए चोर आ गए हैं। दादू ने फिर उत्तर दिया, नहीं साईं जी, कोई चोर नहीं है, यह तो वैसे ही बोलती है। अगले दिन सुबह ही शहंशाह मस्ताना जी महाराज ने हुक्म दिया, भाई इस बकरी को चराने के लिए 2 सेवादारों ने जाना है, क्योंकि यहाँ पर चोर रहते हैं। शहंशाह जी के हुक्म अनुसार 2 सेवादार बकरी को चराने के लिए बाहर खेतों में चले गए। बाद में 2 सेवादारों को उन पहले वाले 2 सेवादारों के लिए चाय पाने के लिए उनके पीछे भेज दिया गया। फिर 2 सेवादारों को उन 4 सेवादारों का लंगर देकर भेज दिया। इस प्रकार बकरी की सेवा के लिए 6 आदमी लग गए। फिर शाम को चाय ले जाने के लिए 2 सेवादार और भेज दिए गए। इस प्रकार बकरी को चराने वाले 8 आदमी हो गए। गांव के लोग यह सब देखकर हैरान थे कि एक बकरी को चराने के लिए बाबा जी ने 8 आदमी लगा रखे हैं, जबकि 400-500 भेड़ बकरियों के रेवड़ को केवल 1 या 2 आदमी ही खेतों में चरा कर ले जाते हैं। यहाँ पर तो एक बकरी को चराने के लिए 8 आदमी लगे हुए हैं। शहंशाह मस्ताना जी के ऐसे अजीबो गरीब खेल देखकर व सुनकर आस पड़ोस के लोग बेपरवाह जी के दर्शनों के लिए दरबार में आने लगे और दर्शन कर व रूहानी वचन सुनकर अपनी आत्मा का उद्धार करने लगे। पूर्ण संत महात्मा जीवों के उद्धार के लिए इस दुनिया के लोगों को ऐसी आश्चर्यजनक बातों द्वारा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान करते हैं। इस प्रकार पूज्य हुजूर पिताजी ने पंच कल्याण की बात पूरी होने के बाद साथ संगत को आशीर्वाद दिया और मजलिस समाप्त करके तेरावास में चले गए। जी, ये थे पूज्य गुरु जी की रूहानी जीवोद्धार यात्रा के कुछ किस्से। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आए होंगे। आप लाइक्स और शेयर्स लगातार करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। हम लगातार आप तक इस तरह के रूहानी किस्से लाते रहेंगे। वहीं डेरा सच्चा सौदा व साथ संगत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर देखने के लिए आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। धन्यवाद।